जी, नमस्कार। हम्म। मैं कह रही थी कि आप लोग अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं, क्यों क्या हुआ? मतलब सच में ध्यान नहीं देते हैं? क्या हो गया? कैसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते? कुछ टाइम से वो पढ़ाई नहीं कर रहा, अपने होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहा, मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ रहा है। देखिए मैडम, मैं क्या बताऊँ? आपको शायद पता नहीं होगा मेरे बारे में, या फिर पता भी है तो शायद आपको ध्यान नहीं रहा होगा। मतलब? मैं अकेला रहता हूँ अपने बच्चे को लेके। और और मम्मी कहाँ गई? वाइफ नहीं है मेरी। वो कहाँ चली गई? वो तो आई एम सो सॉरी। लेकिन मुझे कभी रोहन ने बताया ही नहीं इस बारे में। वो क्या बताएगा आपको? छोटा सा तो है ही। पर वैसे भी मैं उसको घर में दाई माँ के भरोसे छोड़ के जाता हूँ। मैं हमेशा काम में बिजी रहता हूँ। काम से थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं उसके साथ वक्त बिताता हूँ। बाकी तो आपको पता ही है, मैं लेने नहीं जाता कभी। कभी लेने गया भी होगा तो देखा होगा आपने कि वो कितना उदास उदास सा रहता है। बेचारा बच्चा, इतनी सी कम उम्र में उसकी माँ नहीं रही। सॉरी। हाँ, मुझे पता ही नहीं था, और किसी ने बताया भी नहीं मुझे कि ऐसा कुछ हुआ है। कोई अब- बात नहीं, अब तो आपको पता चल गया होगा। लेकिन हाँ, वो दाई माँ के हाथों में रहता है तो उसे दाई माँ की आदत लगी हुई है। और मैंने इसी वजह से कभी दाई माँ दूसरी चेंज करके भी नहीं दी। वो उनके साथ खुश है, बहुत अच्छे से रहता है। ठीक है, बट फिर भी आपको अपने बच्चों को प्यार देना पड़ेगा। ऐसे आप उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। उस पे क्या बीतती होगी। इस उम्र में उसकी माँ चली गई, एक आप ही सहारा है उसके। तो आप प्लीज अपने बेटे पे ध्यान दीजिए। देखिए मैडम, ऐसी बात नहीं कि मैं अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देता। देता हूँ, और बहुत प्यार भी करता हूँ। लेकिन हाँ, वो क्या है ना कि हमेशा जिद करता रहता है मुझसे। मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए। मैं कहाँ से ला के दूँ उसे मम्मा? और मैं तो हमेशा काम में इतना बिजी रहता हूँ कि मेरे पास तो टाइम भी नहीं है कि किसी लड़की के बारे में सोचूं, या फिर किसी लड़की के लिए सोचूं कि हाँ कोई लड़की हो जो मेरी लाइफ में आए। देखिए, बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन फिर भी ज़्यादा होगा अच्छा कि आप किसी और के बारे में ना सोच के बस अपने बेटे के बारे में सोचिए। मैं अपने बेटे के बारे में ही सोचता हूँ। और और बात रही किसी दूसरी के बारे में सोचने के लिए, तो ऐसी लड़की देखिए जो आपसे कम और आपके बेटे से ज़्यादा प्यार करे, क्योंकि उसे इस वक्त एक माँ की ज़रूरत है। आज के समय में आपको लगता है कि ऐसी कोई लड़की मिल जाएगी मुझे जो अपने बच्चे को ना देख के किसी और के बच्चे को प्यार करे? हाँ, वो बात तो सही है, लेकिन क्या पता कोई मिल जाए। देखते हैं, अगर होगी नसीब में तो आएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी इतने टाइम से मैं अकेले रह रहा हूँ तो ज़िंदगी भी आगे मैं अपने बच्चे के सहारे निकाल दूंगा। और हम्म, वैसे भी अभी तो वो छोटा है, उसे सही गलत की नॉलेज नहीं है। जिस दिन वो बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, सही गलत का फ़र्क उसे भी समझ आने लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट हो गया है। सो क्यूट। वो है कहाँ वैसे अभी? आ, अभी तो उसको दाइमा कहीं घुमाने के लिए लेके गई हुई है। अच्छा, पार्क वार्क गई होंगी। जी। ठीक है। हाँ, अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिए। अब आप जाने के लिए सोच रहे हैं क्या? हाँ जाइए मत। आप आई हैं तो कम से कम पानी तो पीते जाइए। हाँ, ठीक है। जी। अरे, मैं क्या कह रही थी कि वो ना आप क्यों ना रोहन की एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा दें। वो क्या है कि मैं भी ट्यूशन पढ़ाती हूँ घर पे, तो वो मेरे सामने आके पढ़ लेगा। एक्स्ट्रा ट्यूशन? हाँ, एक्स्ट्रा क्लासेस मैं करवाती हूँ। मेरे पास 4-5 बच्चे और आते हैं मेरे गली से भी, और इवन आपके फ्लैट से भी एक बच्चा आता है। देखिए, मैं जानता हूँ कि एक्स्ट्रा क्लास लेने से बच्चे का माइंड शार्प होता है, हम्म। ठीक है, लेकिन वो बहुत छोटा है। आपको लगता है कि वो इतने सारे बच्चों के बीच में एडजस्ट कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, और मैं हूं ना, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। वो तो स्कूल में भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अजीब अजीब सा फील करता है। घर पे आके कहता है पापा मुझे स्कूल नहीं जाना।
देखिए, मुझे इस बारे में पता नहीं थी, इसलिए इतनी प्रॉब्लम हुई है उसे। आगे से मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगी। और आपने ये पैसे ऐसे क्यों रखे हुए हैं? कम से कम इन्हें सँभाल के तो रखिए। ऐसे आप यहाँ पे पड़े हैं पैसे। अब क्या करूँ? रोहन की माँ होती तो सँभालती, सँभालने वाला कोई है नहीं, तो जहाँ मेरा मन करता है वहाँ पैसों को रख देता हूँ। पैसा बहुत कमाता हूँ, जानता हूँ, अच्छा पैसा कमाता हूँ, लेकिन सँभालने वाला कोई नहीं है। लेकिन ऐसा अगर आप करेंगे तो फिर पता है रोहन की परवरिश पे कितना बुरा असर पड़ेगा। रोहन के लिए ही तो कमा रहा हूँ, और रोहन के लिए नहीं कमाऊँगा तो किसके लिए कमाऊँगा? अब तो वही है मेरी लाइफ़ में, अब मेरा ज़िंदगी का हिस्सा। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूँगी मैं। जी, कहिए। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरी शादी करके खुश रहूँगा, और जिस टाइप की लड़की मुझे चाहिए शायद वैसी नहीं मिलेगी। मिल जाएगी। आप एक बार ट्राई तो करिए। क्या पता वैसी लड़की आपके आस-पास ही हो। देखिए, मैं रोहन की माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन आप अपने लिए ना सही रोहन के लिए शादी कर लीजिए। उसे इस वक़्त एक माँ की बहुत ज़रूरत है। हाँ, जानता हूँ, वो कहता भी है मुझसे कि पापा मुझे मम्मी चाहिए, पर मैं सोचता हूँ कि शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जो मेरे बेटे का ख्याल रखेगी। बिल्कुल रखेगी। आप एक बार देखिए तो सही। क्या पता वो आपके सामने हो। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब क्या पता आपके आस-पास हो, आपकी नज़र के सामने हो और आप देख नहीं पा रहे हो। मेरे आसपास मेरी नज़र के सामने, अब रिंकी की बात कर रही हैं क्या? रिंकी कौन? देखिए मैं यहाँ के लोगों को नहीं जानती हूँ। अच्छा, मैं तो बस बबलू को जानती हूँ, जो आपके नीचे वाले फ्लैट में रहता है। वो क्या है ना कि रिंकी भी यहीं पे रहती है नीचे, फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा। तो नहीं, नहीं मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि आप ऐसी लड़की देखिए जो आपको समझे, आपके बच्चे को अपना बच्चा समझे। हाँ, लेकिन आज के टाइम पे इम्पॉसिबल। कोई भी लेडीज़ अपने बच्चे को अपना ही बच्चा समझती है, और दूसरे के बच्चे को दूसरे का बच्चा। अगर आपको ऐसी कोई मिल जाए तो? अगर ऐसी कोई मिल जाएगी तो मैं उससे शादी करूँगा और अपने पास रखूँगा। बाकी मुझे पता है कि रोहन की लाइफ में अगर कोई माँ आ गई तो उसकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। अ, ठीक है, मैं देखती हूँ। मैं ही आपका मतलब आपके लिए कोई लड़की देख लेती हूँ, अगर आप कहें तो। हाँ, क्यों नहीं? ज़रूर। बाकी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। हाँ, कोई लड़की अगर अच्छी होगी तो मैं भी तैयार हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं देखती हूँ, कोई आपके लायक, आपके बच्चे के लायक और इस घर के लायक है एक लड़की नज़र में। है आपकी नज़र में? हाँ, और बहुत अच्छी है और टीचर है वो। अच्छा, हाँ। बिल्कुल आप ही की तरह? जी, बिल्कुल मेरी ही तरह। समझ लीजिए मेरी ही जैसी। ओह! और वो बच्चों से बहुत प्यार करती है। अच्छा, हाँ। ऐसी लड़की की मुझे वैसे तलाश है। अगर मिल और वो जाए। आपका भी बहुत ख़्याल रखेगी। अगर आप एक मौका उसे दें अपने लाइफ़ में आने का और अपने बच्चे को अपना बच्चा मानने का, तो शायद आपकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी और उसकी भी। देखिए, मेरी ज़िंदगी तो जब बदलेगी जब मेरे बेटे की ज़िंदगी बदल जाएगी तो। मुझे पता है कि उसे प्यार की ज़रूरत है। मैं नहीं दे पाता हूँ काम की वजह से। बाकी जिस दिन उसे उसकी माँ का प्यार मिलने लगेगा तो उसकी भी लाइफ़ बहुत बेटर हो जाएगी। अगर ऐसी कोई लड़की मिल गई तो रोहन को भी माँ की ज़रूरत है, और मेरा भी वक़्त बीत जाएगा। लगता है मेरा फ़ोन आ रहा है। 1 मिनट, मैं आया। क्या करूँ? बता दूँ क्या इसे? बता ही देती हूँ। आओ, किसका? फ़ोन। जी, लगता है किसी का फ़ोन आया था और कट गया। हाँ, अच्छा। मैं क्या कह रही थी कि जिस लड़की के बारे में मैं आपको बता रही थी, जी, वो वो मतलब बोलिए ना क्या हुआ? वो मैं हूँ। देखिए, आप
आपको अगर बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं, मैं अभी चली जाती हूँ यहाँ से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, बुरा लगने की बात नहीं है। बात ऐसी है कि मुझे अपने बेटे को एक माँ की तलाश है। अगर आपके जैसी माँ मिलेगी मेरे बेटे को तो मुझे लगता है उसका भविष्य सुधर सकता है। बिल्कुल। अ, वो है ही इतना प्यारा बच्चा, उसे कौन नहीं प्यार करना चाहेगा। मैं भी उससे प्यार करती हूँ, बट मुझे ये बात पता नहीं थी कि उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है। सो सॉरी। कोई बात नहीं, आपको नहीं पता था ना, लेकिन अब तो आपको पता चल ही गया होगा। पर मैं सोचता हूँ कि रोहन को वही प्यार मिल पाएगा जो उसकी माँ से उसे मिलता था। बिल्कुल, बिल्कुल मिलेगा। वो बच्चा बहुत प्यारा है, और मैं उसकी माँ से भी ज़्यादा प्यार करूँगी, और आपसे भी। माफ़ कीजिएगा। जी, मैं समझ रहा हूँ। देखिए, औरत को पति का प्यार भी बहुत ज़रूरी होता है, और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हें प्यार करूँगा तभी तो तुम मेरे बच्चे को प्यार करोगी। वो क्या है ना कि एक औरत को अपने हस्बैंड से बहुत सी ऐसी चीज़ों की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो जो चाहे वो उसे मिले। बिल्कुल। और आप तो इतने अच्छे से समझते हैं इन चीज़ों को, वरना आज के टाइम पे कौन ही समझता है। बट थैंक यू सो मच मेरी फीलिंग्स की कदर करने के लिए। मैं आपकी फीलिंग की कदर करता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे पता है, अगर मेरा रोहन आपकी छत्र छाया में रहा ना तो सच में उसे बहुत अच्छे संस्कार मिलेंगे, और वो बड़ा जब होगा तो शायद मेरी तरह ही रहेगा। हाँ, बिल्कुल। खैर, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आज ही अपने मम्मी-पापा से जाके बात कर लूँगी और उन्हें यहाँ भेज दूँगी। ठीक है, आप लोगों की जो भी बातें हैं, जो भी है, वो आप कर लीजिएगा, उसके बाद हम जल्द से जल्द शादी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, पर तुम्हारे घर वाले मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। देखिए, मैं एक शादीशुदा हूँ और आप कुंवारी। मैं अपने घर वालों को मना लूँगी। ठीक है। बस मैं कोई तामझाम नहीं चाहती शादी में, बस नॉर्मल सी शादी, सिर्फ 2 सिग्नेचर और 2-4 गवाह। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर वाले कहें कि वो शादीशुदा है, तुम जिससे शादी करना चाहती हो उसका एक बच्चा भी है। वो मैं हैंडल कर लूँगी। ठीक है, तुम सब कुछ हैंडल कर ही सकती हो तो मैं भी तैयार हूँ। जैसे तुम्हें ठीक लगे हम वैसे शादी कर लेंगे। ओके। 7 फेरों के साथ करनी है तो 7 फेरों के साथ, और कोर्ट मैरिज करनी है तो कोर्ट मैरिज। बस मुझे सिंपल शादी चाहिए। मुझे ये शोर-शराबे, नाच-गाना ये सब पसंद नहीं है। चलिए, कम से कम इसी बहाने से मुझे एक अच्छी वाइफ मिल जाएगी और रोहन को एक माँ बिल्कुल। जो सबसे ज़्यादा प्यार करती है उसे। तो अब मैं चलूँ? जी, चाहिए, लेकिन हाँ, जल्दी ही बात करना अपने घर वालों से। मैं आज ही, इवन अभी ही जाके मैं बात करूँगी, और हो सके तो कल सुबह-सुबह वो लोग यहाँ पे हों या फिर आज शाम तक। तो और भी अच्छी बात है। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे, ओके, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है। मैं फिर चलूँ? लेकिन हाँ, मेरे रोहन के प्यार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। रोहन अब आपका बच्चा नहीं है, वो मेरा बच्चा है। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, फिर मैं चलूँ? हाँ, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। चलो, इसी बहाने से रोहन को एक माँ तो मिल जाएगी। किसका फ़ोन आया था?